अस्सलामुअलैकुम, आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम कुर्बानी के मसाइल डिस्कस करेंगे कि जानवर अगर आप ख़रीदते हैं तो उसकी उम्रें कितनी होनी चाहिए, बकरा, गाय, ऊँट, इनकी उम्रें कितनी होनी चाहिए, कितने पैसे आपके पास होंगे तो आपके पास कुर्बानी, आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। और अगर आपके घर में जितने बंदे रहते हैं क्या उन सब पे अलग-अलग कुर्बानी वाजिब है या फिर सिर्फ़ और सिर्फ बाप के ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बकरे की उम्र कितनी होनी चाहिए। ये बात आप याद रखिएगा कि बकरे की उम्र जो है वो 1 साल होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग अक्सर व्यापारियों को कहते हैं कि दांत दिखाओ। दांत देखना तो ठीक है, 2 दांत हैं ठीक है, लेकिन आप उससे उम्र का लाजमी पूछें कि इस जानवर की उम्र कितनी है। याद रखिएगा 1 साल से कम अगर बकरे की उम्र है तो कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी के लिए बकरे का 1 साल या फिर उससे ज़्यादा होना लाजमी है। इवन के 11 माह का भी अगर बकरा है तब भी वो कुर्बानी के लिए शर्त पर पूरा नहीं उतरेगा, 12 माह गुजरना उस पर लाजमी है। अगर गाय की बात करें तो गाय के लिए 2 साल का होना, गाय की उम्र 2 साल होना ज़रूरी है। गाय है, बैल है, वेड़ा है, भैंस है, ये सब एक कैटेगरी में आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी नहीं हो सकती, लेकिन हमारे यहाँ भैंस की कुर्बानी भी जायज़ है। मुख्तलिफ अक़वाल हैं उलमा के, लेकिन भैंस की कुर्बानी जायज़ है अहनाफ के नज़दीक। नंबर 3, ऊँट की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो ऊँट की उम्र के बारे में जो हमारे इस्लाम के अंदर वो ज़िक्र किया गया है वो 5 साल होना ज़रूरी है। ऊँट की उम्र 5 साल होना ज़रूरी है। 5 साल से कम अगर उम्र है, 4 साल है, 4.5 साल है, तो उस उम्र का ऊँट की कुर्बानी नहीं होगी। 5 साल उम्र का होना ऊँट के लिए वो ज़रूरी है। अब डिस्कस करते हैं कितना पैसे होंगे तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी के लिए जो ज़कात का निसाब है वो ही कुर्बानी का निसाब है, यानी कि 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी, ये अगर आपके पास मौजूद है तो कुर्बानी करना वाजिब है। कुर्बानी सुन्नत नहीं है, वाजिब है अगर इतना आपके पास पैसे मौजूद है। अब एक और मसला डिस्कस करते हैं। एक घर के अंदर 3 बंदे रहते हैं या 7 बंदे रहते हैं, 7 में से 3 बंदे ऐसे हैं जो साहिब इस्तिताअत हैं। साहिब इस्तिताअत यानी कि माल इतना है, और माल मैंने आपको बता दिया कि कितना ज़रूरी है। अगर उनके पास माल है, तीनों के पास अलग-अलग, तो तीनों पर अलग-अलग कुर्बानी करना वाजिब है। क्यों? क्योंकि हर एक का जो वाजिब अल्लाह ताला ने उसके ज़िम्मे लगाया है वो अलग है। मेरी नमाज मेरे साथ है, मेरा रोज़ा मेरे साथ है, ना कि मेरे भाई के साथ। तो इंसान जिस चीज़ का मुकल्लिफ है, जिस चीज़ को करने का पाबंद है, वो उसी के साथ है। हाँ, बाप गाय ले आता है और अपने बेटे साहिब इस्तिताअत बेटे भी हैं, लेकिन उनको अपनी शफ़क़त की वजह से कहता है कि चलो बेटो मेरी गाय के अंदर 7 हिस्से हैं, तो मैं अपनी शफ़क़त की वजह से तुम लोगों को अपने साथ उस गाय के अंदर शरीक करता हूँ। तो ऐसी सूरत में भी कुर्बानी जायज़ होगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।